गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन कैसे काम करता है, रोटेशन से क्या होता है और रिवोल्यूशन से क्या हमारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे अर्थ पे, वो आज उसके बारे में हम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोग कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा हमारे साथ। चलिए, रोटेशन और रिवोल्यूशन मतलब क्या समझते हैं? रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का अर्थ होता है जो आप अपनी जगह पर रोटेट कर रहे हो। जैसे आपने बेटा कभी लट्टू देखा? लट्टू क्या होता है? लट्टू अपने जगह पे एक जगह पर घूमते रहता है, गोल 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 घूमते रहता है। दैट इज कॉल्ड रोटेशन, है ना? जैसे नहीं होता लट्टू, बचपन में हम लोग बहुत घुमाते थे लट्टू। वो क्या होता था? एक ही जगह पर अपने एक्सिस पे घूमते रहता था। दैट इज कॉल्ड रोटेशन। क्या कहते हैं उसे? रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना, मतलब किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो रोटेशन का अर्थ क्या होता है? अपने एक्सिस पे घूमना। तो रोटेशन को हिंदी में क्या बोला गया है? रोटेशन। रोटेशन को क्या कहते हैं? रोटेशन को बेटा कहते हैं घूर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है, क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और रिवोल्यूशन को रिवोल्यूशन, परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। अब देखो कैसे, अब इसका इजीली आपको वे में समझा देता हूँ। आप अगर किसी मंदिर के पास जाते हो, बोलते हैं ना कि परिक्रमा करना है, क्या करते हो आप? परिक्रमा करते हो। तो परिक्रमा मतलब क्या होता है? मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हो, है ना? और जैसे घूर्णन करते मतलब एक जगह खड़े होकर अपनी जगह पे घूम रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? रोटेशन कहलाएगा। अजी किसी चीज़ के चारों तरफ अगर हम चक्कर लगा रहे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के बीच, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। उसे क्या कहते हैं हिंदी में? परिक्रमण भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब हमारा अर्थ पे दिन और रात कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होते हैं, कैसे ठंड से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर ठंड आती है, ये कैसे हो पाता है? ये हमारे अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों पे रिवोल्यूशन पे डिपेंड करता है ना? रोटेशन से क्या होता है? रोटेशन से हमारा जो अर्थ पे दिन और रात होता है ना, वो रोटेशन के कारण होता है। समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये पृथ्वी हो गया, मान लेते हैं हम। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, ये हमारा ये पृथ्वी है, और ये सूर्य हो गया, ये सन हो गया। तो ये हमारा सामने वाला पार्ट है, सूर्य के सामने वाला, सन के सामने वाला। और ये अर्थ अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करेगा, जब ये फ्रंट पार्ट इसके सामने रहेगा तो दिन कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे डे रहेगा और यहाँ पे नाइट रहेगा। तो ये क्या कब हो रहा है? ये किसके कारण हो पा रहा है? ये रोटेशन के कारण हो पा रहा है। किसके कारण? तो अगर कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि डे एंड नाइट किसके कारण होता है अर्थ पे? वो होता है बेटा रोटेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। मतलब रोटेशन, घूर्णन के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। मतलब अगर दिन और रात की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि लट्टू के जैसे एक जगह घूमना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। माने एक जगह अपने पॉइंट पे, एक्सिस पे घूम रहा है, इसे क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। तो दिन रात होने का कारण क्या है? हमारा रोटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो रोटेशन क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, रिवोल्यूशन पे आते हैं। अब बोलेंगे सर रिवोल्यूशन और रोटेशन। रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण, मतलब किसी के चारों तरफ परिक्रमा करना। मतलब आप पर्टिकुलर मंदिर जाते हो, एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, मंदिर जाते तो मंदिर के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? परिक्रमा। तो वही हो गया परिक्रमण। तो घूर्णन हो गया रोटेशन और रिवोल्यूशन हो गया परिक्रमण। चलिए अब देखते हैं। मानो अगर इसे सूरज हो गया बीच में हमारा, ये सन हो गया, और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस फोटो में आप देखिए, इस तस्वीर में यहाँ भी अर्थ है, यहाँ भी अर्थ है, यहाँ भी अर्थ है,
और यहाँ भी अर्थ है। देख रहे हैं 4 अर्थ दिख रहा हमारा। अब देखिए कैसे ये हो रहा है, जब रेवोल्यूशन हो रहा है तो ये देखिए ये सन के बहुत करीब है हमारा अर्थ अभी यहाँ पे, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, यहाँ भी नॉर्थ, यहाँ भी साउथ, यहाँ भी नॉर्थ, यहाँ भी साउथ, यहाँ भी नॉर्थ और यहाँ भी साउथ। चलिए देखते हैं। अब देखिए जब हमारा अर्थ रिवोल्यूट करता है, रिवोल्यूट मतलब क्या करता है, अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ, रोटेट करने के साथ, रिवोल्यूट मतलब सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। ये देखो अपने जगह पे कितने देर में चक्कर लगाता है, करीबन 24 घंटे का पूरा एक चक्कर होता है, लमसम मान के चलते हैं 23 घंटे कुछ मिनट हो जाते, ऐसे माना था 23 आवर्स 58 मिनट्स और कुछ समथिंग से सेकंड होता है, तो 23 आवर 58 मिनट्स होते हैं। तो ये हो गया, ये इसका हो गया एक दिन रात होने का जो टोटल टाइम आवर लगता है। लेकिन पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में सूर्य के चारों तरफ कितने दिन का टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है क्या करने में, रिवोल्यूशन करने में, मैंने परिक्रमण करने में, सूरज के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एपीहेलियन क्या होते हैं और पेरिहेलियन क्या होते हैं। एपीहेलियन क्या होता है, एपीहेलियन जो होता है जब जिस कंडीशन में क्या बोलते हैं, सूरज पे जो हमारा ये कंडीशन देख रहे हो एपीहेलियन, अपशोर कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं अपशोर। और पेरिहेलियन क्या हो जाता है, उपशोर कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, उपशोर कहलाता है। अब समझेंगे, पृथ्वी की सूर्य से सबसे कम दूरी कब होती है, ये क्वेश्चन आता है। पृथ्वी से सूर्य की सबसे कम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को। और सबसे कम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आएगा सर जब सूर्य सबसे नज़दीक है पृथ्वी का तो 3 जनवरी को तो हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बात सही है सर। देखिए हमारे यहाँ देखिए ये लाइन देख लो। अब देखो क्यों ठंड पड़ती है बेटा, हमारा अर्थ कितना टिल्ड है, 23.5 डिग्री टिल्ड है, इस तरह टिल्ड है। अब देखो सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है बेटा इस पर टिल्डेड फॉर्म में पड़ रही है, तिरछा होके जा रही है, देखो तिरछे के फॉर्म में, तो कितना ज्यादा हीट मिलेगा हमें, डायरेक्ट तो हीट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा अर्थ कैसा है, टिल्डेड फॉर्म में हो चुका है। तो सूर्य की रोशनी भी क्या पड़ेगी, तिरछी होके जाएगी, जिसके कारण हमारे यहाँ उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। कब, जब सूर्य हमारे बहुत करीब होने के बावजूद भी। ये कब होता है बेटा, 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को, कि इतना नज़दीक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ ठंड रहती है। अगर बेटा मान लो अगर ये हमारे सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता, समझेंगे बात को, सबसे करीब रहता और हमारा नॉर्थ पोल पृथ्वी के सामने पड़ता तो हमारे हाल क्या होती, बहुत बुरा हाल होता है ना। क्यों, क्योंकि सामने और नज़दीक दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है। ये साउथ पोल वाले को भोगना पड़ता है ये चीज़, क्योंकि साउथ पोल देखो कहाँ पड़ रहा है, देखो सामने में पड़ रहा है। तो गर्मी किसके यहाँ पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे देखना, जब दिखाते हैं ना हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के लोग बाप रे बाप परेशान, त्राहिमाम समुद्र में कूदी मार रहे हैं, स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं। कहा कि भैया डायरेक्ट सूरज का हिट मिलता है उन्हें, सूर्य देवता का। अब सूर्य देवता का हिट तो लो भैया। चलो अब आगे देखते हैं। तो पेरिहेलियन हो गया, उपसौर हो गया, 3 जनवरी को होता है। अब आते हैं एपीहेलियन पे बात करते हैं। एपीहेलियन कब होता है बेटा, ये 4 जुलाई को होता है। कब होता है ये, 4 जुलाई को होता है। और ये हमारा नॉर्थ पोल इस कंडीशन में कहाँ रहता है, देखो नॉर्थ पोल, देखो ये देखो सन से नॉर्थ पोल एकदम सीधा है ना, सन से नॉर्थ पोल एकदम सीधा है। इस कंडीशन में क्या होता है, तब भी उस टाइम हमारे नॉर्थ पोल पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस कंडीशन में ऐसा कुछ होता है कि ये हमारा नॉर्थ पोल देखो एकदम स्ट्रेट है, सन के दिख रहा है, सन के एकदम स्ट्रेट में है। और ये दूरी रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ ठंड गर्मी पड़ती है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल एकदम स्ट्रेट में है।
तो ये कब होता है? 4 जुलाई को। हम दूर रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी झेलना पड़ता है ना। अच्छा बताओ, नॉर्थ पोल में सूरज सबसे स्ट्रेट कब पड़ता है, माने एकदम उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आ जाता है? जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, देख लो। ये बेटा मान लो हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ये हो गया इक्वेटर, ये क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, समझेंगे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो हमारा अर्थ क्या है, ये हमारा विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। अब देखो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी चरम पे कब होती है, माने सबसे ज़्यादा स्ट्रेट हमारा नॉर्थ पोल ये हो गया बेटा, ये साउथ पोल हो गया। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इस पे सन का लाइट स्ट्रेट कब पड़ता है? ये पड़ता है बेटा 20 जून, याद रखना 21 जून। और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती है 20 दिसंबर को, ठीक है। ये जो 20 जून है, ये हमारे नॉर्थ पोल में बहुत इस टाइम गर्मी जो रहती है चरम पे होती है ना, 20 जून को। और साउथ पोल में कब रहती है? 21 दिसंबर को। जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जब यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये उस टाइम कंडीशन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सूरज की दूरी सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम, और